Everyone, this is Nadi Niron, and today we are going to study the practical from experimental lab named staircase phenomenon and all or none law in frog's heart. Okay. So what is all or none law? It states that under same experimental condition, a unit tissue responds to its maximal possible extent. थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन जो होती है, जो पोटेंशियल है, वो सबसे वीकेस्ट स्टिमुलेशन है विच कैन प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स. अगर हम सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल देते हैं तो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होगा. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टिमुलस and the response. Okay, so either it will produce a response or it will not or it will not produce the response at all. So it is all or none law. अगर कम है स्टिमुलस, सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, थ्रेशोल्ड नहीं है तो ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. अगर इसको एक बार थ्रेशोल्ड मिल गया है तो ये डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स. Now, what are beating heart properties and beating heart properties? Beating heart properties कौन कौन सी हो सकती हैं? मतलब इसमें heart is beating. They can be automaticity. Second is rhythmicity. Heart ऑटोमेटिक बीट करता है एक रिदम के साथ में. Yes, it's a contractile tissue, contractility. कंडक्शन है यहाँ पर. कंडक्शन कैसे है? ह्यूमन हार्ट से कैसे डिफरेंट है यहाँ पे? साइनस वेनोसस से एट्रियम वेंट्रिकल. तो साइनस वेनोसस इज द पेस मेकर हियर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्साइटेबिलिटी. एवरी लिविंग टिश्यू इज एक्साइटेबल. So these all are the beating heart properties. Let's move on to the non-beating heart properties. इसका दूसरा नाम क्या है? Its second name is quiescent. Quiescent heart properties. वाइवा में हर बार हम ये पूछते हैं और हम कभी इसका आंसर नहीं मिलता. So there are 3 जो पॉपुलर नॉन बीटिंग हार्ट प्रॉपर्टीज़ हैं. आज जो हम पढ़ने वाले हैं 2 तो उसमें से ही हैं. कौन सी पहली है? ऑल और नन लॉ. सेकेंड इज जो आज का टॉपिक है स्टेयरकेस फिनोमेनन. थर्ड इज समेशन ऑफ सब मिनिमल स्टिमुलाई. एक और है लेंथ टेंशन रिलेशनशिप. तो ये हैं क्विसेंट हार्ट प्रॉपर्टीज. इसमें हार्ट बीट नहीं करता है. नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑल और नन लॉ? कहाँ ये अप्लाई होगा? इसकी एप्लीकेशन है मोटर यूनिट में. मोटर यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल. पूरी स्केलेटल मसल में ये अप्लाई नहीं होता है. ओनली फॉर द मोटर यूनिट. सेकेंड कार्डियक मसल. कार्डियक मसल एज अ होल. एंड थर्ड इज नर्व फाइबर. So this is also a important viva question. Now what is the motor unit? अगर इसको हम स्पाइनल कॉर्ड, ये एक सिंगल मोटर न्यूरॉन है और ये मसल है. अब यहाँ पे क्या होंगे? डिफरेंट मसल फाइबर्स होंगे, मोटर यूनिट्स होंगी. तो मोटर यूनिट कैन बी डिफाइंड एज 1
motor neuron and all the muscle fibers it stimulates. एक सिंगल मोटर न्यूरॉन जितने भी मसल फाइबर को स्टिमुलेट करता है, तो इसे कहते हैं मोटर यूनिट. यहीं पर पे बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट फिनोमेना की. रिक्रूटमेंट फिनोमेना क्या है? इमेजिन इफ़ दिस मोटर यूनिट इज़ 10, इसका 10 है थ्रेशोल्ड, इसका 20 है, इसका 30 है, इसका 40 है. तो जैसे ही अगर हम 10 इसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं तो ये मोटर यूनिट फायर हो जाएगी, मींस ये रिक्रूट हो जाएगी, मतलब इसका पार्टिसिपेशन हो जाएगा कंट्रैक्शन में. नेक्स्ट अगर हम 20 का स्टिमुलस देते हैं मिलीवोल्ट का, तो ये मोटर यूनिट इन्वॉल्व हो जाएगी. देन ऐसे ही 30 का देते हैं तो दिस मोटर यूनिट विल गेट इन्वॉल्व, मीन्स दिस मोटर यूनिट विल रिक्रूट, पार्टिसिपेट. एंड देन 40. अब अगर 50 का दिया है तो अब इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी मोटर यूनिट का थ्रेशोल्ड 50 नहीं है. दिस वी कॉल दी रिक्रूटमेंट फिनोमेना. नाउ व्हाट इज स्टेयर केस फिनोमेना? स्टेयर केस मतलब वही है, एक के ऊपर सीढ़ी जैसे चढ़ते जाते हैं. इसमें क्या होता है, अगर हम इसमें एडिकेट स्टिमुलाई देते हैं क्विक सक्सेशन में, एक के बाद एक, और उसमें भी क्या इंपॉर्टेंट, लेस देन 2 सेकेंड के अंदर में अगर देते हैं वेंट्रिकल्स को, तो हमें मिलता है इंक्रीज इन हाइट ऑफ कंट्रैक्शन. मतलब एक कंट्रैक्शन अगर ऐसे मिला है तो एक कंट्रैक्शन ऐसे होगा, कंट्रैक्शन ऐसे होगा. तो दिस इज दी staircase phenomena or beneficial effect. Okay, now what is the reason behind it? ज़्यादा कैल्शियम आयन, टेम्परेचर का बढ़ जाना, इंजाइमेटिक एक्टिविटी का इंक्रीज हो जाना, विस्कोसिटी का डिक्रीज होना, और डिक्रीज इन इनर्शी ऑफ लीवर. दीज आर 5 रीजन फॉर staircase phenomenon. Now next, so what is our objective to study the staircase phenomenon and all or null in cardiac muscle of frog heart? ये प्रैक्टिकल हम कार्डियक मसल में कर रहे हैं. नाउ हार्ट मसल वर्क एज अ वन यूनिट, ओके, which we call the function syncytium, and it obeys the all or none law and shows the staircase phenomena. That's why we are doing this practical. Now what apparatus do we require? We require drum with kymograph, myograph board with the stand, Starling heart lever, Du Bois-Reymond induction coil, short circuiting key, electrodes, stimulating electrodes, time tracer to trace the time, thin and thick wire, dissection करने के लिए सेट चाहिए हमें, pin, scissor, thread and Ringer's solution. Okay. It's not moving. Okay, next. Sorry for that inconvenience. So this is the kymograph with the drum, this one, and this is the Starling heart lever. You can differentiate it with the skeletal muscle lever because the spring is present here. Look, this is the there is a vertical arm and there is a horizontal arm also there. This is the thread with the hook, जहाँ पे हम frog का हार्ट यहाँ पे hang करेंगे. Frog will be lying here somewhere. Ringer spots and pithing needle. Now this is the setup. This is the DC source. Okay, tapping key is there. This whole instrument is a Du Bois-Reymond induction coil. You all are familiar with this. Now this is the kymograph and this is the myograph board with the stand, and this one is short circuiting key. Okay, so how we'll dissect a frog? When we would like to dissect a frog's heart, पहले एक horizontal section देंगे frog में. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे उसकी ओवरलाइंग फेशिया को रिमूव कर देंगे, एक्सपोज कर देंगे. और लुक यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक वी शेप फ्लैप में, जब मसल को हटाने के बाद में वी शेप फ्लैप में इसको जिफिस्टर्नों को रेज करते हैं और बोन कटर से बोन को कट करके इसको हम पूरा फ्लैप निकाल देते हैं.
So this is the V-shaped flap which we already removed, and now this is the heart of frog. Okay, now this heart will cover with the पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम हटाने का तरीका क्या है, यहाँ छोटा सा निक लगा के इसको अनकवर कर देते हैं. So this is our setup. Okay, now concentrate here. This is the myograph board with the stand. अब ये जो लगा रखा है ये स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड्स हैं. ओके, इसके दो प्रॉन्ग्स होते हैं, एक प्रॉन्ग ये है, एक प्रॉन्ग ये है. अब हमें क्या फिट करना है, हमें देना है स्टिमुलस फ्रॉग को. पहले तो हमें क्विसेंट करना है, इसलिए यहाँ पर एक थ्रेड लगा रखा है, वाइट कलर का थ्रेड बांध रखा है ताकि हार्ट को, फ्रॉग का हार्ट जिसको क्विसेंट कर दें वो बीट ना करे, तभी ये प्रॉपर्टी हम चेक कर पाएंगे. अब हमें इसको स्टिमुलस भी देना है, तो एक प्रॉन्ग से ये थिन सा वायर यहाँ पे हमने लगा रखा है, कहाँ पे, हुक में जाके इसको लगा दिया. दूसरे प्रॉन्ग से एक दूसरा थिन वायर वो कहाँ पे लगाते हैं, जंक्शन ऑफ दी एट्रिया एंड वेंट्रिकल में जाके लगा देते हैं. ठीक है. नाउ so this is our circuit. This is the primary circuit and this is the secondary circuit. प्राइमरी सर्किट में क्या क्या कनेक्ट है, टैपिंग की कनेक्टेड है, 6 वोल्ट DC T1 T2 टर्मिनल. सेकेंडरी सर्किट से ये क्या है, शॉर्ट सर्किटिंग की है, उसके इंटरनल वाले जो टर्मिनल्स हैं उनसे स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड, और सेकेंडरी सर्किट से बाहर के कनेक्टेड है. नाउ एज आई हैव शोन यू बिफोर, सी हुक में एक लगा हुआ है और एक बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल. सो दिस इज द हुक एंड दिस इज बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल, and this is sinus venosus. So this is our connection for all null law as well as the staircase phenomenon. Now अब करना क्या है, इसमें प्रोसीजर क्या है. पहले हार्ट को क्विसन कर दिया था, जैसे मैंने बताया, लाइगेटर स्टेनस लाइगेचर लगाकर एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में. फिर उसके बाद हमने एक पिन लगा देते हैं थ्रू दी बल्बस आर्टेरियोसिस, जो कि पीछे की तरफ मायोग्राफ बोर्ड से अटैच हो जाती है. फिर हम क्या करते हैं, स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड लगा देते हैं एपेक्स ऑफ दी वेंट्रिकल पे, और दूसरी कहाँ पे लगाते हैं, बेस ऑफ द वेंट्रिकल पे. नाउ फिर सेकेंडरी कॉइल जो दूर है उसको हम धीरे धीरे नियर बाई करते हैं, किसके, प्राइमरी कॉइल के. ठीक है, इससे हम पता करते हैं ना, स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस को हम बढ़ाते हैं. ओके, ग्रेजुअली ब्रिंग द सेकेंडरी कॉइल नियर टू द प्राइमरी एंड गिव ब्रेक शॉक टिल द मसल रिस्पॉन्ड. अब जैसे ही क्या कहते हैं सेकेंडरी कॉइल को पास किया तो हमें कुछ एम्पलीट्यूड्स मिले. नाउ ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट. सो लुक, टाइम इंटरवल कितना है, 30 सेकेंड का है, और इसमें हम सक्सेसिव क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रूम्स को बढ़ा रहे हैं. पहले थ्रेशोल्ड दिया, फिर मैक्सिमल दिया, फिर सुप्रत मैक्सिमल दिया, बट व्हाट वी आर गेटिंग, सब मिनिमल में तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है जैसे हमने दिया, बट जैसे ही हम देते हैं थ्रेशोल्ड जो कि मिनिमम पोटेंशियल है, स्टिमुलस है, तो हमें रिस्पॉन्स मिलता है. पर यहाँ पे कोई भी इंक्रीज रिस्पॉन्स नहीं मिलेगी, तीनों पीक्स जो होंगे इक्वल होंगे. इसका मतलब है ऑल और नन लॉ इज़ प्रूव्ड हेयर, मतलब थ्रेशोल्ड मिला तो इसने रिस्पॉन्ड किया, अदरवाइज नहीं किया. अब स्टेयरकेस फिनोमेना कैसे परफॉर्म करेंगे, इट्स ऑल्सो सेम, बस टाइम ड्यूरेशन का फ़र्क है. पहले हार्ट को क्विसेंट किया स्टेनस लाइगेचर लगा के, सेम, फिर उसको फिक्स कर दिया मायोग्राफ बोर्ड से. अगेन वी फिक्स दी वायर विद द इलेक्ट्रोड, और उसको हमने स्टिमुलस प्रोवाइड किया, कहाँ पे, एपेक्स ऑफ द वेंट्रिकल, बेस ऑफ द वेंट्रिकल पे. फिर क्या किया, नाउ कीपिंग सेकेंडरी कॉइल एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्राइमरी, quickly apply the shock in such a way that the internal interval between the two shock is not more than 2 or less than 2 सेकेंड का हो. ठीक है. Now observation and result, what we get the staircase phenomena. यहाँ पे हमें beneficial effect मिल गया because of availability of more calcium ion. There is successive increase in strength of the stimulus. Very nicely shown here. Thank you.